किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर छुड़ाने में उम्र निकल जाती है। पर यह बात लोगों को अक्सर दिल टूटने के बाद ही समझ में आती है। हे लक्ष्मी माता, आप उनकी हर तमन्ना पूरी करना जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी समस्याओं का निवारण सिर्फ आपके ही हाथों में है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। जो इंसान वक्त से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता, उससे ज़्यादा प्रेम आपसे कोई कर ही नहीं सकता। जो देर से मिलते हैं वही दूर तक चलते हैं, इसलिए सब्र रखिए और भरोसा रखिए। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके ही साथ रहे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता। अगर कोई आपके होने का महत्व नहीं समझता तो उसे त्याग देना ही उचित है। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज़्यादा मीठे फल लगे होते हैं। अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करें जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। हर खानदान में कोई ऐसा तो ज़रूर होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर करे आपके खानदान में ये शुरुआत सिर्फ आपसे हो। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। एक बार अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं, इसमें क्या कुछ नुकसान होता है? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी रानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज ने कहा, नहीं। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे देश में हर एक स्त्री रानी है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। मैं नहीं चाहता कि बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने। मेरी कोशिश है कि मेरे सारे दोस्त बड़े बड़े आदमी बने। लक्ष्मी जी से एक ही प्रार्थना है, धन बरसे ना बरसे लेकिन कोई रोटी को ना तरसे। मैं उस भगवान को कैसे मान लूं जो आरती और घंटों की आवाज़ सुन लेता है, लेकिन बहन बेटियों की दर्दनाक चीखें उसे सुनाई नहीं देती हैं। केवल कर्म ही अपना है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, लेकिन जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, लेकिन जब लंका जली तो कोई नहीं। अभिमन्यु भी राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। अकेले रहो और स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजेगा जो वास्तविक रूप में तुम्हारे लायक होगा। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त कर ले, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। कहते हैं रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं, और दुख जितने गहरे होते हैं, ईश्वर उतने ही हमारे करीब होते हैं। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय ज़रूर बदलता है। दुनिया के सामने कभी खुद को खुली किताब ना बनाएं। सब लोग यहाँ इतने अच्छे नहीं जितने आप सोच लेते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं भी एक कलाकार हूँ और आप भी एक कलाकार हैं।
आप मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने भी आपके असंख्य मूर्ति बनाकर इस धरती पर बेची हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने शीश झुकाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोटिवेशन वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।